हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी MIL का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ये हमारा क्लास 9 का वीडियो रहने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस या क्वेश्चन का पैटर्न कि किस तरीके का आपका हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है वो मैं शो करूँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल क्लास 9 में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही आपको क्लास 10 में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है पहला क्वेश्चन है हमारा। ये सिंपली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हमारा 2022 का पेपर है, ठीक है। और ये है आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, ठीक, कामरूप का है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पेपर होता है वो डिफरेंट होता है। चैप्टर आपका सेम ही रहने वाला है, पर क्वेश्चन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो भी मैं यहाँ पे चैनल पे आपको दूंगी वो वैसे ही नहीं दे दूंगी कि कुछ भी उठा के दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी वो आपके एग्ज़ाम में आने के भरपूर चांसेस रहेंगे उन क्वेश्चंस का। इसीलिए मैं ये पेपर लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये 2022 का है और अभी हम लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो सेवा बोर्ड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, पूरा एज इट इज़ उठा करके दे देता है। इसलिए ये पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है जसुमती कौन है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, इस क्वेश्चन को करके ही जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 1 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 8 मार्क्स में, और ये ग्रुप A के लिए है, ठीक है। फिर ब्रज की संध्या शीर्षक के अंतर्गत संकलित छंद कहाँ से लिए गए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अकेले बैल को अलगू ने किसके हाथ बेच दिया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, खाना खिलाना किसका प्रिय शौक है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे, यह फैसला किसने सुनाया। फिर सेठ हीरामल किन लोगों से अच्छी तरह बातचीत करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए। आप क्वेश्चन का पैटर्न भी देखते चलिएगा, इस पैटर्न से ही आपके पेपर बनने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 2 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 8 मार्क्स हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है लेखक की पत्नी ने क्या सुझाव दिया। फिर अलगू ने गुरुजी की क्या सेवा की। ये पंच परमेश्वर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक का क्वेश्चन है। इसके बाद पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। फिर संध्या समय ब्रज के जल भाग पर बनी शोभा का वर्णन करें। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा संक्षेप उत्तर दीजिए 3 नंबर वाला, ठीक है। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 12 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने कब और किस प्रकार द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। फिर कवि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्यों कहा था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है ये वाला, ठीक है। यात्रा में क्या क्या अनिश्चित है। लेखक अपनी किस युक्ति को 3 in 1 कहता है और क्यों। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। 4 नंबर है हमारा। अब 4th नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, टोटल 12 मार्क्स है, ठीक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच मित्रता की मुरझाई लता किस प्रकार फिर से हरी हो गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनुअल में भी पूछता है। आज की उधार की राष्ट्रीय नीति से क्या तात्पर्य है। उधार लेकर समारोह करने को उचित ठहराने के लिए लेखक क्या क्या तर्क देता है। संध्या समय ब्रज के स्थल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। देखिए, संध्या, ये ब्रज की जो शोभा है उसमें जल भाग, स्थल भाग और आकाश भाग, तीनों में से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आप
सारे का मीनिंग अगर आप समझ लेते हैं तो उसका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकोगे, 2 नंबर का भी आएगा तो बना सकोगे, 3 नंबर का भी आएगा तो बना सकोगे और 4 नंबर का भी आएगा तो बना सकोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या दिया गया था। देखिए, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है परिपूरक पाठ्य पुस्तक। 2024 में जो परिपूरक पाठ्य पुस्तक है उससे इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे कि अहोम लोग पहले किस जाति के थे, बराक घाटी में रहने वाले विभिन्न जनगोष्ठियों के नाम क्या क्या है, कार्बी लोगों को असम का कोलंबस क्यों कहा जाता है, कोच राजवंशी लोग का धर्म क्या है, और उसके अलावा शॉर्ट नोट आया था किन्हीं 2 पे। ठीक है, पर अब क्या करता है, अब बोर्ड इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करता है। अब वो सिंपली बोलता है किसी 2 जनगोष्ठी के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए और उसके बाद किसी 2 जनगोष्ठी में जो लोग विशेष तौर पर उन जनगोष्ठी को आगे बढ़ाने में मदद किए हैं उनके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न आता है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। व्याकरण और रचना में आज डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ, मैं बस क्वेश्चंस ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। व्याकरण में आपको एडिशनल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 4 क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन है भूख किसे लगी है, तो भूख श्री कृष्ण को लगी है। माधव देव किसका गुणगान करते हैं, श्री कृष्ण का। पिंजरे के बाहर चिड़िया को किसका डर है, किसका डर है, शिकारी का, है ना। फिर गोपीनाथ बरदले को किस कार्य में सबसे ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 1-1 मार्क्स के आए हुए हैं। आगे संक्षेप उत्तर भी आया है जो कि आपका है 3 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन दिया गया है, ये 3 चैप्टर से। पहला है गोपीनाथ बरदले पर गांधीवाद का क्या प्रभाव पड़ा है। पिंजरे से बाहर चिड़िया को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, और साथ ही साथ उसे बहेलिए यानी कि शिकारी का भी डर रहता है। तो ये सारी असुविधाओं का उसे सामना करना पड़ता है। ठीक है, माधव देव ने बालक कृष्ण एवं माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम को किस प्रकार दर्शाया, वर्णन कीजिए। इसके बाद दिया हुआ है असम के विकास में गोपीनाथ बरदले का योगदान उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने जो आपको पेपर डिस्कस किए हैं, इसमें ये पेपर मैंने पहले खुद सेल्फ स्टडी किया। ठीक, उसके बाद मुझे लगा कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए पेपर ही उठा के मैं ले आई। ठीक है, तो ये पेपर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसमें जो भी प्रश्न आए हैं वो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे, और भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा भी दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोगों को भी कुछ एडिशनल चाहिए तो वो ज़रूर बता दीजिएगा। बाय बाय।